कहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, तो सबका वेलकम करता हूँ। आप आए, शुक्रिया आपका। इन्वर्टर पे लगाइए ना। इनका भी शुक्रगुजार हैं हम, और जितनी हमारी ये बहनें आई हैं इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और जितने भी हमारे लीडर साहबान यहाँ बैठे हैं इनका भी हम। साथी साहब, रेवेन्यू सिंह साथी साहब, मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। ये हमारे जिला के हमारे मुफ्ती सरदार साहब तशरीफ फरमा हुए, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। बाकी जितनी भी मेरी बहनें और ये अजीज बच्चे और बाकी मुअज़्ज़िज़, बारिश के महीने आज हमने एक शुरुआत की है कि माशरे में एक पैगाम दें, एक ऐसे लोगों की थोड़ी सी मदद करें जिनको वाकई में ही मदद की ज़रूरत है। कहते हैं इल्म के साथ, तालीम के साथ ऐसे लोगों की भी अयानत करें, ऐसी मदद करें जिनको इल्म के साथ साथ दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत है, जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। हमारा ये अफजल अलूम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये आज एक पहला कदम है कि हम जितनी हम बेवाएं हमारे माशरे में रहती हैं उनके साथ थोड़ा सा हमदर्दी का ताबन किया जाए उनके साथ, ताकि एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम हमने आज मुनक्कद किया है। मैं जितने भी मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा हैं एक बार फिर उनको दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। एक बार मैं फिर बताता चलूँ, हमारे बीच में बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ आज तशरीफ फरमा हैं। जनाब सलाती साहब, नरेश जी, सुरमुद्दीन जी, हाजी आलम, हाजी फरमान जी, मुफ्ती सरबर साहब, इशफाक साहब, शकील भट्टी साहब, और हमारे वार्ड हमारी बड़ी, अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब नरेश शर्मा जी से, जो हमारे एक्स चेयरमैन हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कठुआ के, कि वो तशरीफ लाएं और आए हुए मेहमानों से चंद लफ्ज कहें। वार्ड नंबर 8 के अंदर जो हमारी पुरानी, हमारी होश से पहले यहाँ इस मस्जिद के अंदर जहाँ एक प्रोग्राम जो इनकी वेलफेयर सोसाइटी ने जो किया है, वो प्रोग्राम और सारे जहाँ हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जहाँ बैठे हैं, सलाथिया जी और सुरमुद्दीन जी जो लखनऊ म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे, मैडम कुलवंत कौर जी जो इसी मोहल्ले की, इसी इलाके की काउंसलर, और जहां हमारे सदीक जी, टोनी जी, आलम जी, सबसे पुराने मौलवी जी, जहां जब हम छोटे छोटे होते थे तब से हम आज तक इनको देख रहे हैं। हम भी कई बार छोटे छोटे होते थे इस मस्जिद के अंदर माथा टेकने आते थे। कई मनोकामना यहाँ कई लोगों की पूरी हुई, और ये जो वेलफेयर सोसाइटी आप लोगों ने बनाई है गरीब लोगों की सेवा के लिए, बिड्डों के लिए जो मजलूम है, सर्दियों के दिन है, जो कोई कंबल नहीं ले सकता, कोई रजाई नहीं ले सकता, कोई चादर नहीं ले सकता, मदद कोई कितनी कर सकता है, लेकिन जितना हो सकता है मैं मुबारकबाद देता हूं उनको, इनकी सोसाइटी को, इनके जितने भी जो इंचार्ज, प्रिंसिपल, मास्टर जी, सबको मुबारकबाद देता हूं कि ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम और गरीब लोगों की सेवा, जैसे आपने अभी कहा कि मार्च महीने के अंदर जहां मेडिकल कैंप भी लगेगा, ऐसे कैंप लगाते रहे, गरीबों की सेवा करते रहे। यही इस समाज के अंदर भाईचारा है, और सब मिलके हमने इस देश के अंदर रहना है। जो हमारा सेकुलरिज्म है वो कायम रहना चाहिए।
इस मस्जिद के अंदर हो, चाहे गुरुद्वारा के अंदर हो, चाहे मंदिर के अंदर हो, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये जो आजकल इस मुल्क के अंदर नफरत की जो आग फैलाई जा रही है, उस आग से बचना है। अगर मस्जिद के अंदर ये छोटे बच्चे मदरसे के अंदर होते हैं, चाहे मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारा के अंदर, एक नारा जरूर लगाना चाहिए। जब हम छोटे छोटे स्कूलों के अंदर पढ़ते थे तो तब एक नारा लगता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये जो नारा आज गायब हो रहा है, मैं आप लोगों को, सब बच्चों को कहना चाहता हूं, स्कूलों के अंदर जब जाते हो उसमें क्रिश्चियन भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, राजपूत भी होता है, मंडन भी होता है, सब होते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता ये फलानी जात का है। स्कूलों के अंदर, क्लास के अंदर मास्टर सबको बराबर पढ़ाता है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, इस किस्म के कोई लगाए ना लगाए, लेकिन आप लोग, सारे लोग जब सारे भाईचारे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे को मिलने मिलाने का बहुत सा टाइम मिलता है। और इस मुल्क को, इस तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, इसको एक गुलदस्ता बना के, हम सब के, हमारी ड्यूटी है इसको गुलदस्ता बना के रखना है। तो मैं सबके साथ मैं नारा लगाऊंगा, आप सब ने उसका जोर से जवाब देना है। और मैं सब अपनी, आपकी टीम को और जितने भी हमारे लोग यहाँ आए हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे जो गरीब लोगों को कंबल, दवाइयाँ, जो भी जो मदद हो सकती है, हम भी मदद करते हैं लोगों की, आप भी करोगे, सारे लोग करेंगे, तो तभी समाज हमारा तरक्की करेगा और इस देश की तरक्की होगी। मैं लास्ट में यही नारा लगाऊंगा, आप सब ने जोर से जवाब देना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आवाज नहीं आ रही, पूरी आवाज आनी चाहिए, हाथ उठा के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धन्यवाद। खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के, हर मजहब के लोग रहते हैं, और ये खूबसूरत गुलदस्ता, मेरी दुआ है कि यही कायम रहे। मैं आपको बताता, जैसे इन्होंने खूबसूरत बात कही, ये सामने ज़ियारत है पीर फैज़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की। यहाँ आप देखिए कि हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं, अपनी कामनाओं को लेकर दुआ करते हैं इनके वसीले से, और बहुत सारे लोग इनसे फैज़ होते हैं। तो मेरी यही दुआ है, मेरी यही प्रार्थना है हमारे परवरदिगार से कि हम यूं ही इस गुलदस्ते की तरह इस कठुआ के इस माशरे में रहें, और मेरे वतन का, मेरे कठुआ का नाम एक इसी तरह से ऊंचा और बुलंद रहे। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब सुरमुद्दीन साहब से कि वो 2 मिनट के लिए, जो कि अभी यहाँ पर मंच का संचालन कर रहे हैं। मंच पे जो तशरीफ फरमा हमारे वार्ड नंबर 8 की काउंसलर साहिबा मैडम, उनके साथ लखनपुर के भूतपूर्व म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सुरमू जी, रशीद साहब जो इस यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इस सोसाइटी के, मास्टर रशीद साहब, नरेश शर्मा जी जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के, उनके साथ मौलवी साहब, शकील अहमद टोनी जी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, इशफाक साहब, फरमान साहब, और जितने भी मंच पे बैठे गणमान्य लोग, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं और महिलाएं, मातृ शक्ति, मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं यहाँ की संस्था का, यहाँ की कमेटी का, यहाँ की ट्रस्ट का, यहाँ की सोसाइटी का, कि आज इस पाक मौके पर हमें बुलाया गया। और मौका ये है कि यहाँ पर कुछ विधवा बहनें बैठी हैं, उनको कंबल बांटने हैं। सर्दी का मौसम है, ये एक बहुत ही पाक काम इस संस्था द्वारा किया जा रहा है।
आपने पंजाब केसरी का नाम तो सुना होगा। पंजाब केसरी से लगभग लाखों ट्रक कंबल, जो सामग्री, जिस समय की भी सामग्री रहती है वो बांटी जाती है, और गरीब आवाम के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो लोगों को बांटते हैं। जिस भी लोगों को ज़रूरत रहती है वहाँ पर वो सामग्री पहुँचती है, चाहे वो बनी का इलाका हो, चाहे वो पुंछ का इलाका हो, चाहे वो डोडा का इलाका हो, क्योंकि हमें भी मौका मिला है उनके साथ काम करने का और ऐसी चीज़ें बांटने का। ये बहुत ही एक नायाब काम आप कर रहे हैं। और जैसे कि मार्च में बताया जा रहा है कि आप एक मेडिकल कैंप लगाएंगे। अगर हमारे से कोई मदद चाहिए होगी, हमारी पार्टी से कोई मदद चाहिए होगी, तो हम अवश्य ही आपके साथ शाना बशाना यहाँ खड़े हैं, क्योंकि हमारा जो पार्टी का और मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलना है। और जैसे नरेश शर्मा जी ने कहा है, हिंदू सिख भाई सब हम एक ही हैं, तो इसी विश्वास के साथ जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उस नारे को बुलंद करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं और हमारा जो समर्थन रहेगा, कभी भी किसी समय भी हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। क्योंकि कठुआ का जो ये वार्ड नंबर 8 की जो ये मस्जिद है, जामा मस्जिद जिसको नाम दिया गया है, ये 1947 से पहले की है। पार्टीशन भी इन्होंने इस मस्जिद ने यहाँ पे देखा है और सहा है। तो ये एक बहुत ही प्राचीन यहाँ का स्तंभ है और प्राचीन हमारे लोगों का, हमारे एक दूसरे का ये समर्थन है। यहाँ पर आज तक कठुआ में कभी भी इस भाईचारे को किसी ने ना तोड़ा है और ना ही कोई तोड़ेगा इसको। मेरा आपसे सबसे यही निवेदन है कि जैसे हम यहाँ पर कितने सालों से यहाँ पर हम सब एक होकर जहाँ से हम चलते हैं, ऐसा ही भविष्य में भी हम आपके साथ हैं। मैं आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि आप इस मौके पर यहाँ पर गरीबों की और मजलूम लोगों की आप मदद कर रहे हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। वक्त हमारे शाना बशाना होते हैं, कहीं भी कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं या कहीं भी कोई खुशी या गम का मौका होता है, ये हमारे बीच में होते हैं। हम इनसे ये उम्मीद भी रखते हैं, हम जब भी कैंप का आयोजन करेंगे तो हम आपसे राय भी लेंगे, आपसे आपकी मदद भी लेंगे, है ना। और आप हमें पूरा यकीन है उस वक्त भी आप हमारे साथ इसी तरह से ताबूत करेंगे। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, बड़ा आभारी हूँ कि आपने ये यकीन दहानी हमें करवाई। अब मैं गुजारिश सामने 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 ठीक ठीक इसके बाद जानू बेगम बुद्धि से, जानू बेगम, जमीला बेगम, मंजूरा बीबी, ओली, पति, नाजिया, ये सब लाइन में आ जाए प्लीज। प्रोग्राम है मेरे वीडियो बंदे फेसबुक पर ये तो नाजिया आ गई, नाजिया चलो चलो। शालू, मंजू देवी, शालू देवी, आगे जंगलोर से सुने, जंगलोर से परवीन अख्तर, शकीला अख्तर, जिनका मैं नाम बोल रहा हूं, परवीन अख्तर, शकीला अख्तर, साजिदा बेगम,
पीछे ले नई बस्ती बेगम, प्यारो बेगम, बीना, मीना अख्तर, शुमा, शम्बी, नसीम, पूजा, आरती। जितना मर्जी कर लो दोस्तों। बीटीसी आई है, इन तरह करो किसने भी। शुक्रिया। रविंद्र सिंह सलाखी जी बताएंगे आज यहाँ पर जामा मस्जिद में कार्यक्रम रखा गया है, उसके बारे में। आज यहाँ वार्ड नंबर 8 में इस जामा मस्जिद में ये कार्यक्रम था कि गरीब और जो बेसहारा औरतें हैं उनको कंबल बांटे जाएं। सर्दी का मौसम है और इसको पूरे कठुआ, ये सिर्फ ना कि सिर्फ वार्ड नंबर का ये प्रोग्राम था, इसमें बहुत से विभिन्न बनोटी से लेकर जंगलोट, लगेट, कठुआ के जितने वार्ड हैं उनको सबको कवर किया गया था कि उनकी सबकी तरफ से जो भी बेवा यहाँ पे औरतें थी उनको यहाँ पे लाया गया और वो कंबल बांटने की प्रथा रखी गई। और इन्होंने ये भी कहा इस जो कमेटी और जो ट्रस्ट है यहाँ पर कि मार्च के पहले हफ्ते में हम फ्री मेडिकल कैंप भी लगाएंगे। ये भी बहुत ही एक नायाब बात है कि यहाँ पर बहुत से गरीब आवाम और मजलूम लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको अगर फ्री चेकअप होगा उनका अच्छी बात है। स्कूल खोलने की बात की है जिसमें हिंदी, पंजाबी सभी भाषाओं में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ये भी एक बहुत सराहनीय कदम है कि क्योंकि कठुआ एक हमारा बहुत ही सेकुलर और एक बहुत ही भाईचारे का प्रतीक है कठुआ शहर। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पर आए थे और यहाँ के ट्रस्ट के चेयरमैन रशीद साहब और हमारे जो जितने साथी आए थे, यहाँ पर हमारे लखनपुर के चेयरमैन थे सुरमुद्दीन जी, वो भी यहाँ पर आए, नरेश शर्मा, हम सभी मिलकर हम इनको यही दुआ देते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं हमारी दुआ इनके साथ है। हम ये चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और हमारा कहीं भी, हमने कहा है कि हमारा नारा है पार्टी का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम लेकर चलना चाहते हैं कठुआ को। तो उसी कड़ी में हम ये सब चीज़ें उनका समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ की मैडम की काउंसलर भी यहाँ पर आई हुई हैं। मैं यही कहूँगा कि आप इनका सबका समर्थन करें और जो भी हमसे बन सकता है वो हम इनको करने की कोशिश करें, इनका समर्थन करें। थैंक यू। बात करें इस मस्जिद की तो हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे को कायम रखने के लिए जो है कई कदम उठाए जाते हैं और आज भी जिस तरह से कि यहाँ पर लोग आए थे उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को जो है कायम रखने की अपील की है शहरवासियों। मैं यही यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये जो मस्जिद है ये 1947 से पहले की मस्जिद है। यहाँ पर जो दीवारें और ईंटें जो लगी हैं ये 47 से पहले की, पार्टीशन से भी पहले की हैं। तो ये एक बहुत ही कठुआ का एक ऐतिहासिक और प्रतीक, एक ऐसा स्थान है। यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आते थे और सब मिल बांट कर, यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं था कि मुस्लिम कौन है, हिंदू कौन है, सिख कौन है, यहाँ सब लोग मिलकर चलते थे। तो इसी कड़ी में ये एक इनका अच्छा कदम है कि क्योंकि यहाँ पर हाँ कई बार कुछ फिरकाप्रस्त लोग होते हैं जो इंस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, मगर कठुआ ने हमेशा एक भाईचारे का प्रतीक रखा है और ऐसा मुझे अनुमान है कि आगे भी ऐसा ही चलेगा। सभी हम मिलकर हम आपस में यहाँ पर रहेंगे। धन्यवाद। प्रोग्राम होया बहुत अच्छा प्रोग्राम सी क्योंकि इतने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बड़ा प्यार है। वार्ड नंबर 8 च पीर बाबा हर वीरवार इतने इन्नी दुनिया आती है। ये नाल मस्जिद बनी है, नाल ही मंदिर बनाए दा, आपस में बड़ा प्यार भावना बहुत अच्छा। बड़े हर गुरुद्वारे जो 5 जनवरी ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਿਕਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਈਆ।